इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई GHQ हमला केस का फैसला जारी कर दिया। 47 इश्तिहारी मुल्जिमान को 10-10 बरस कैद की सजा सुना दी गई। अदालत ने इश्तिहारी मुल्जिमान को कैद के साथ साथ 5-5 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी दी है। उनकी जायदादें भी जब्त करने के ऑर्डर्स जारी कर दिए गए। अदालत से सजा पाने वालों में उमर अयूब, जरताज गुल, मुराद सईद, शिबली फराज, हमाद अजहर, कमल शोजब और राशिद शफीक शामिल हैं। इसके अलावा शहबाज गिल, जुल्फी बुखारी, मोहम्मद अहमद चट्टा, राय हसन नवाज, राय मोहम्मद मुर्तज़ा भी मुल्जिमान में शामिल। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि सजा पाने वाले मुल्जिमान GHQ गेट, हमजा कैंप और आर्मी म्यूजियम पर हमलों में मुलव्विस पाए गए हैं। GIT रिपोर्ट ने मुल्जिमान को पुरतशद्दुद एहतजाज की मनसूबाबंदी में मुलव्विस मरकजी मुल्जिम करार दिया है। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोलियम मिसाइल दे मारा। पेट्रोल और डीजल की कीमत में फी लीटर 55 रुपए इजाफे का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 321 रुपए 17 पैसे और डीजल की नई कीमत 335 रुपए 86 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजते ही हो गया। पेट्रोल पर डेवलपमेंट लेवी 84 रुपए 40 पैसे से बढ़ाकर 105 रुपए फी लीटर और हाई स्पीड डीजल पर PDL 76 रुपए 21 पैसे से कम करके 75 रुपए 55 रुपए फी लीटर कर दिया गया। पिछले हफ्ते वाले दिन से क्रिएट हुई है, करीबन एक हफ्ता हो गया आज। दुनिया में जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें हैं वो आसमान को छू रही हैं। 50 से 70% मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स में इजाफा हो चुका है। खित्ते में जंग की सूरत हाल है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आसमान को छू रही हैं। वज़ीर आज़म इससे मुतालिक बहुत फिक्रमंद है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार कहते हैं कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर कमेटी बनाई गई है जो मुसलसल पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई और कीमतों का जायज़ा लेती है। बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफे से अवाम और मईशत के मुख्तलिफ शोबों में मनफी असरात पड़ेंगे। इसाक डार ने कहा कि हमने दूसरे ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से भी राब्ते किए। पाकिस्तान की भरपूर कोशिश है कि साथियों को साथ मिलाकर कशीदगी कम कराई जाए। इस कशीदगी को कम करने में कितनी देर लगेगी देखना होगा। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल भी दूसरे ममालिक से अपने हम मनसबों से राब्तों में हैं। बेपनाह बढ़ावा आज हमारे सामने आ रहा है, जिसकी वजह से हमने मजबूरन कीमतों को इंक्रीज करने का मुश्किल फैसला किया, वादे के साथ वजीर आजम साहब के साथ कि जिस तरह ये मामला सेटल होगा तो हम इसी फुर्ती के साथ वो प्राइसेस को दोबारा डाउनवर्ड रिवाइज करके दाम उठाएंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का फैसला मुश्किल था। कीमतों में इजाफे का फैसला मजबूरी में किया। जैसे ही मामलात बेहतर होंगे उसी फुर्ती के साथ कीमतें कम करेंगे और हम हफ्तावार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का जायजा लेंगे। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का कहना था कि कोई शक नहीं कि हम गैर मामूली हालात से गुजर रहे हैं। पड़ोस में शुरू होने वाली सूरत हाल ने पूरे खित्ते को लपेट में ले लिया। हमने सूरत हाल के मुताबिक अपने ज़खायर को बढ़ा लिया था और हमारी कोशिश है कि बतौर रियासत इस काम को हिकमत के तहत आगे लेकर चलें। वो हम एक अच्छी जगह पे हैं। So there is no panic discussion. Therefore, as whole of the government, we have to come together कि इसकी जो scenario planning है, scenario analysis है, वो हम करें ताकि जो as whole of the government हम उसकी जो approach है उसको proactive रखें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोज़ाना की बुनियाद पर खतीर इजाफा हो रहा है। तवानाई और पाकिस्तान की मईशत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की गुफ्तगू कहा कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम मैक्रो स्टेबिलिटी के हवाले से अच्छी पोजीशन पर हैं। डिमांड मैनेजमेंट और लोड मैनेजमेंट के हवाले से वज़ीर पेट्रोलियम ने बहुत कोशिशें की हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर अगले 2 दिनों में 4 सूबाई वज़राए आला और चीफ सेक्रेटरी से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान ऑयल टैंकर्स ऑनर्स एसोसिएशन ने डीजल के कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहा कीमतों में 55 रुपए से जायद इजाफा ट्रांसपोर्टर्स और आवाम के साथ ज्यादती है। डीजल के कीमतों में नाकाबिले बर्दाश्त इजाफा किया गया।
गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि अब महंगाई का नया तूफान आएगा। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में नाकाम रही। बेहतर होता हुकूमत आधा बोझ खुद बर्दाश्त करती और इजाफा मरहलावार किया जाता। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अचानक इजाफा मईशत के लिए नुकसानदेह साबित होगा। गुड्स ट्रांसपोर्ट सेक्टर मुल्क की सप्लाई चेन की रीढ़ की हड्डी है। ₹55 फी लीटर का तबाहकुन इजाफा करके सारा बोझ अवाम पर डाल दिया गया है। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद लेवी और टैक्सेस कम करे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मुतालबा, कहा कि आलमी मार्केट में गुज़िश्ता महीनों तेल की कीमत 5 साल की कम तरीन सतह पर थी। हुकूमत ने अवाम को रिलीफ देने के बजाय लेवी बढ़ा दी थी। कीमत में रद्द-बदल का सारा बोझ अवाम पर डाला जा रहा है। ये नाकाबिल कबूल है। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में फितनल हिंदुस्तान और फितनल खारिज के 15 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक हरनाई में फितनल खारिज के 12 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेस से शदीद झड़प के बाद दहशतगर्द मारे गए। बसीमा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 3 दहशतगर्द हलाक हुए। फोर्सेस ने दहशतगर्दों की मौजूदगी को ट्रैक करके मौसर कार्रवाई की। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। इसराइली जारहत के खिलाफ भरपूर जवाब। ईरान ने वादा सादिक चहरों की 24वीं लहर का आगाज कर दिया। ईरान ने ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश कर दी। खुरमशेर में खैबर और फतह मिसाइल दाग दिए गए। मिसाइल इसराइल के मरकजी शहरों की जानिब फायर किए गए हैं। ईरान के खैबर शिकन मिसाइल्स की तलाबीब में तबाही। आयरन डोम एक मरतबा फिर नाकाम। हमले के बाद कई मकामात पर आग भड़क उठी। पासदारान इनकलाब के मुताबिक खैबर शिकन मिसाइल 80 क्लस्टर बमों से लैस थे। बहरीन में तेल की तनसीबात पर भी हमला हुआ। पासदारान इनकलाब ने ऐलान किया है कि वो लंबी जंग के लिए तैयार हैं। दूसरी जानिब सऊदी अरब ने अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ ना इस्तेमाल होने की यकीन दहानी करा दी। उधर ईरान ने UAE पर मजीद मिसाइल और ड्रोन्स दाग दिए। मुत्तहिदा अरब इमारात की वजारत दिफा ने बयान में कहा है कि 9 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 109 ड्रोन्स को फिजा में ही तबाह किया गया। जंग के आगाज से 190 बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह किया गया है। 5 दिन में 1000 से ज़ायद ड्रोन्स को तबाह किया। 74 ड्रोन मुल्क के अंदर गिरे। अमरीका और इसराइल के ईरान पर फिर हमले। तेहरान के मुख्तलिफ इलाकों में जोरदार धमाका। पाकिस्तानी सिफारतखाने के करीब धमाका हुआ। इसराइल का आज़ादी स्क्वायर के करीब फौजी अड्डे पर हमला। आज़ादी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के करीब तनसीबात को भी नुकसान पहुंचा। धमाकों के बाद कई इलाकों में धुएं के बादल छा गए। 7 रोज़ में शहादतों की तादाद 1332 हो गई। अरब ममालिक से कोई दुश्मनी नहीं। ईरान का रद्द-ए-अमल सिर्फ अमरीकी अड्डों और तनसीबात के खिलाफ है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अरब ममालिक को हमलों में फ़रीक ना बनने का पैगाम देते हुए कहा है कि अरब ममालिक के साथ सदियों से दोस्ताना ताल्लुकात रहे हैं। अमरीकी हमले अरब ममालिक की सरजमीन से किए जा रहे हैं। हमलों में बच्चों, बेगुनाहों को निशाना बनाया जाता है। ईरान गैर मशरूत तौर पर हथियार डाल दे, सिवाय गैर मशरूत हथियार डालने के ईरान के साथ कोई मुआहदा नहीं होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान, कहा अजीम और काबिल कबूल रहनुमा के इंतखाब के बाद अमरीका ईरान की हर मुमकिन मदद करेगा। अमरीकी सदर ने CNN को इंटरव्यू में कहा कि 1 हफ्ता पहले ईरान ताकतवर था मगर अब कमज़ोर हो चुका है। ईरान में नया रहनुमा मुंतखब करना आसान होगा। ईरान में मिशन वेनेजुएला की तरह कामयाब होगा। ईरान से जंग के पहले 100 घंटों में अमेरिका को $3.7 अरब का नुकसान हुआ। अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट। वाशिंगटन के सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ ने पेंटागन के आदाद-ओ-शुमार और अहदाफ की बुनियाद पर तखमीना पेश कर दिया। CNN के मुताबिक अब रोज़ाना के $90 करोड़ खर्च हो रहे हैं। सिर्फ फ़िज़ाई कार्रवाइयों में रोज़ाना $3 करोड़ खर्च हो रहा है। जंग के माली अखराजात के सबब अमेरिका में महंगाई के खदशात बढ़ने लगे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।